तनेजा जी हमारे साथ हैं जो जानकार हैं जियो पॉलिटिक्स के, उस इलाके में हैं और इस वक्त वो उसी यूएई के इलाके में है, तो वहाँ से उनसे बातचीत होगी। हमारे साथ अनिल त्रिगुणायत जी हैं जो डिप्लोमेट रह चुके हैं, उन इलाकों को समझते हैं और दो देशों या कई देशों के बीच में जो इस तरह की चीज़ें होती, जो मैंने कुछ इशारे में समझने की कोशिश की कि कुछ बड़े देश मूक दर्शक क्यों हैं इसमें, वो समझेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत जी हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक इन पूरे देशों की पॉलिटिक्स को समझाएं, और IDSA के एसोसिएट फेलो स्वस्ति राव जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ये समझने के लिए, जानने के लिए कि क्या चल रहा है। अनिल सर, आपसे शुरुआत करते हैं। हमने हमेशा देखा कि खाड़ी में थोड़ी बहुत घटना होती थी तो वो बहुत ज़्यादा शोर होता था, लेकिन इस बार टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं इजराइल की ओर से। तो आप मुझे समझाइए कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इस समय गल्फ की, वेस्ट एशिया की, US की, इसमें क्या चल रहा है ये? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वॉर इस बार 1 साल के लगभग हो गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉर कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसराइल और हमास के बीच। एक स्टेट एक्टर है, एक नॉन स्टेट एक्टर है, और दोनों एक ही तरह से बिहेव भी कर रहे थे जहां तक इंटेंसिटी की बात है। तो लेकिन अमेरिका, इसराइल जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है रीजन की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है, और उनको अक्टूबर 7 को जो उनके बड़ा धक्का लगा इस बात का कि उस सब के बावजूद हमास ने अंदर आकर के 30 किलोमीटर लगभग उनके 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को वो लोग हॉस्टेज बना करके ले गए, जिसमें 100 के करीब अभी भी उनके पास है और वही उनकी की है। लेकिन जो उसका रिस्पांस जो इसराइल ने दिया वो स्टैंडर्ड रिस्पांस था उनका, जो हर बार वो यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी। लेकिन इस बार आप ये अंदाजा लगाइए कि उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमास को हमें खत्म करना है, जबकि एक बात आप ये भी जानते हैं कि हमास को बढ़ाने में एक बड़ा रोल इसराइल का खुद का है और बेंजामिन नेतन्याहू का खुद का भी है। ये ऐसी बात नहीं है कि वो अपने आप उतना पनप गए या इतने बड़े हो गए, लेकिन बार बार जो है उसके रीजंस बहुत सारे हैं कि क्यों हमास ने अटैक किया, और ये टेरर अटैक किस तरह से लोगों, सारी दुनिया ने उसको एक तरह से कंडेम किया था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का इसराइल का जो रिस्पांस रहा है, उसके बाद इसराइल ने जो लोगों की सपोर्ट और सिंपैथी है उस सबको खो दिया, और उस सब के बावजूद आज वो सारे लोग को कर रहा है। तो सबसे पहले उसने हमास को लगभग 80% उसका जो कैपेबिलिटीज है उनको कम कर दिया, खत्म कर दिया। और हिजबुल्लाह अक्टूबर 8 के बाद से अटैक करता रहा, लेकिन लो की अटैक्स थे प्रेशर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में जब ये हिजबुल्लाह के लीडर्स को इन्होंने मारा, नंबर 2 के लीडर फुआद शुक्र को, और उधर हमास के लीडर हानिये को ईरान में जाकर के, तो ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत चलती रही कि हम जो है सीज फायर करने के कगार पर हैं, ईरान रिटेलिएट ना करे। ये बात शुरू में हो गई। उसके बाद ईरान ने भी अपना स्ट्रेटेजिक पेशेंस मेंटेन रखी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो हमास, देखा आपको दोनों सब तरफ से ये बात पता लगी, चाहे वो इस्माइल हानिये के ऊपर अटैक हो, उनको मारा जाना तेहरान के अंदर में, या जो जिस तरह से हमास हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा जाना, ये इससे साफ जाहिर होता है कि भले ही इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के पास में एक तरह की फायर पावर है कि वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन उनका इंटरनल सिस्टम पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो गया। हमने देखा कि पेजर अटैक्स के जरिए उन्होंने इतना बड़ा वो समस्या कर दी। तो आज की डेट में इसराइल का बड़ा अपर हैंड है। तो विद अमेरिका की कंसेंट से, अमेरिका के सपोर्ट से, आपको मालूम है कि जिस वक्त ये बात हुई तो नेतन्याहू जो थे वो न्यूयॉर्क में बैठे थे, और अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करने के बाद उन्होंने ये ऑथराइज किया कि सारे जो लीडर्स हैं इनके हिजबुल्लाह के, उनको मारा जाए। और उसी वजह से हमने देखा कि जो कुछ हुआ है। तो सिचुएशन ये है कि इसराइल ये सोच रहा है इस वक्त, और ये पर्सनल बात भी है नेतन्याहू के लिए, क्योंकि नेतन्याहू शेर के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे ही उतरेंगे तो उनको शेर खा जाएगा। ये सीधी सी बात है। हिज पॉलिटिकल कैरियर इज वर्चुअली फिनिश्ड। तो ही वांट्स टू गो विद विक्ट्री, कि मैंने कुछ तो अचीव किया है, कि इनको खत्म कर दिया, आगे के लिए थ्रेट खत्म कर दिया। ये इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जितने भी अरब मुल्क हैं, खासतौर से सुन्नी अरब कंट्रीज जो हैं, उनको इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, सीधी सी जी। बात है। और ईरान उनको पूरी तरह सपोर्ट करता है। तो उनके हिसाब से जियो स्ट्रेटेजिकली अगर ये तीनों के तीनों, हिजबुल्लाह, हुती और हमास,
डेसिमेट हो जाते हैं या किसी तरह से कम हो जाता है, तो उनको ईरान के साथ पैरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। ईरान ईरान का सबसे बड़ा जो हम्म, एक हथियार था वो हिजबुल्ला ही है, और इस वक्त हिजबुल्ला भी काफी वीक नजर आ रहा है। अब क्योंकि उनकी लीडरशिप नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि सिचुएशन काफी खराब है। लेकिन अगर ईरान इस वक्त बीच में हम्म। कूदता है, तो नेचुरली है जो डर सबको है वो होने की बड़ी आशंका है। जी अनिल जी, देखिए शुरू हुआ हमास से, फिर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, और इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हूती पे हमले चल रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, और इसमें सबकी सहमति हो सकती है। यूएस तो खैर उसका तो स्टेटमेंट भी है कि हाँ, हमें पता था कि हसन नसरल्ला मारा गया है, ये उसको उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो गल्फ रीजन के जो सऊदी अरब यूएई है, जो उधर के बड़े नेता हैं, वो भी क्या एक मूक सहमति दे रहे हैं कि हाँ चलो क्लिंजिंग चल रही तो करने दीजिए? नहीं नहीं, जैसा मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि इसराइल, ये मेन कारण जो इसका हमास के अटैक का था अक्टूबर 7 को, वो ये था कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा था। हम्म, अब जब सितंबर में क्राउन प्रिंस सलमान यहाँ आए थे, उसके बाद में जाने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि इट विल बी मच फास्टर नॉर्मलाइजेशन, वो अगर सऊदी अरेबिया इनके साथ नॉर्मलाइज करता है, तो आप ये इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वे पैलेस्टीनियन कॉज खत्म हो जाता। तो दोबारा से पैलेस्टीनियन कॉज को उन्होंने प्लेट के ऊपर लाया है, पब्लिक कॉन्शियंस में लाया है अरब कंट्रीज के। भले ही लीडर्स जो हैं इन कंट्रीज के ये नहीं चाहते हैं कि इसराइल के साथ कोई हमारे रिश्ते बहुत खराब हो, और पहले से ही अगर आप देखेंगे तो आज से नहीं है, सालों से अंडर द टेबल इन लोगों के रिश्ते चले आ रहे हैं, सिक्योरिटी के डोमेन में, दूसरी तरह से कई जगह पे। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह और हूथीज का कम हो जाना, मैं समझता हूँ हूथीज के बारे में तो मैं समझता हूँ सारी दुनिया के सभी देश ईरान को छोड़ करके खुश होंगे अगर हूथी का जो है डेसिमेट हो जाता है। आप देखिए हूथीज ने जो अलग पोर्ट है इसराइल का, उसको बैंकरप्ट हम्म, करा दिया, बिकॉज ऑफ रेड सी के ट्रेड बिल्कुल बंद हो गया वहां पर। तो इसराइल के हम्म। लिए भी डायरेक्टली उसमें ये प्लस वहां से उन्होंने अटैक भी किया है इसराइल के अंदर जी, डायरेक्टली वहां से। तो मैं समझता हूँ कि ये इम्प्लिसिट है, सारी जितने भी ये कंट्रीज, अरब कंट्रीज हैं, मेनली सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब कतार और इजिप्ट को छोड़ के वो भी खुश होंगे चाहते हैं कि आज से कि अगर ये कम हो जाए। वो भी चाहते हैं कि ये कम हो जाए। तनेजा जी तो बहुत सर बहुत घूमते रहते हैं आप सर उस इलाके में, है जी। ना? ये क्या हो रहा है, थोड़ा समझाइए हमें।